इन दिनों बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रहा है। बिहार में जातिगत राजनीति का इतिहास वर्षों पुराना है। अभी जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह एक गेम खेल रहे थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव लल्लन सिंह के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी चाल चल रहे थे। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आकर अलग ही खेला कर दिया। इस पूरी राजनीतिक कहानी में स्पीकर का पद बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के पास है, यानी लालू यादव के पास। इस पूरी कहानी में बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की क्या भूमिका थी? क्या लालू के पुत्र और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे? क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू को टूटने से बचा पाएंगे? आने वाले 1 महीनों में और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इन सभी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति को देखते हुए इस वीडियो में हम 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है पटकथा, यानी अभी क्या चल रहा है और इसके पीछे क्या चल रहा था। लालू यादव और लल्लन सिंह मिलकर कैसे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जिससे नीतीश कुमार ने खेल बिगाड़ दिया। दूसरा बिंदु है लल्लन सिंह की भूमिका क्या थी, वो कैसे लालू यादव से मिलते थे और वह क्या करना चाहते थे जो नीतीश कुमार नहीं होने दिए। तीसरा बिंदु है नीतीश कुमार ने कैसे लालू यादव और लल्लन सिंह के चक्रव्यूह को तोड़ा। चौथा बिंदु है क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए, या आप कह सकते हैं कि बीजेपी में वापस आएंगे? क्या भाजपा के साथ वापस गठबंधन की सरकार बनाएंगे? पांचवा बिंदु है विपक्ष या इंडिया गठबंधन और प्रधानमंत्री पद का मोह पर क्या हो सकता है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाएंगे? ये 5 मूल बिंदु हैं जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पटकथा की, यानी क्या चल रहा है और पीछे क्या चल रहा था। तो कहानी इस प्रकार है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों यानी 122 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है। पिछले चुनाव यानी 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर राजद उभरी है। अभी राजद के पास बिहार विधानसभा के कुल 79 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 78 सीटें हैं, यानी राजद से 1 सीट कम है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास 45 सीट है, कांग्रेस के पास 19 सीट है, सीपीआई एमएलएल के पास 12 सीट है, सीपीआई के पास 2 सीट है, सीपीआईएम के पास 2 सीट है, एक निर्दलीय है और जीतन राम मांझी यानी हम के पास 4 सीट है। एआईएमआईएम यानी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास 1 विधायक है। कुल मिलाकर 243 विधायक हैं, जिसमें से बीजेपी का 78 है और हम का 4 है। बीजेपी और हम यानी जीतन राम मांझी का बिहार में गठबंधन है। कुल मिलाकर बीजेपी के पास अभी 82 सीटें हैं और बिहार में महागठबंधन यानी लालू नीतीश की सरकार के पास अभी 160 विधायकों का समर्थन है। इसी बीच लल्लन सिंह अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कुछ विधायकों के साथ चुपके चुपके मीटिंग कर रहे थे। चूँकि सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है, राजद को अपनी सरकार बनाने के लिए 12 विधायक कम पड़ रहे थे।
अगर ललन सिंह 12 विधायक को जदयू से तोड़ देते हैं और राजद में शामिल करा देते हैं तो राजद की सरकार बन जाएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। इस तरह नीतीश कुमार को गठबंधन में रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता और नीतीश कुमार की सरकार गिर जाती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके बाहर आई। इस घटनाक्रम को अच्छा से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महसूस किए कि उनकी पिता के छवि को लेकर लोगों के विचार अच्छे नहीं हैं। लोग कहते हैं कि लालू यादव का शासनकाल जंगल राज जैसा था, यानी अपराध अपने चरम सीमा पर था। हत्या, बलात्कार, लूटमार, चोरी, डकैती सरेआम दिन दहाड़े होते थे। लोग शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। महिलाओं में काफ़ी भय का माहौल था। इन सब बातों को समझते हुए तेजस्वी यादव साल 2020 के विधानसभा चुनाव को अपने चेहरे पर लड़े। पोस्टरों से लालू और राबड़ी देवी को हटा दिए थे। भाई के साथ भी उनका उतना अच्छा समझदारी बन नहीं रही थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी अपने चेहरे पर चुनाव जीते। तेजस्वी उन नेता पुत्रों में से है जिन्हें विरासत में कुछ मिला है। उन पर वे बैठे नहीं है, ना ही उनको वो तबाह किए हैं। जिनमें आपको राहुल गांधी दिखते हैं, अखिलेश यादव आते हैं, तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन दिखते हैं। इन सब नेताओं को इनके पिता के पास जो जन समर्थन था उनको यह नेता लगातार खोते जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी अपनी विरासत को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। अभी तेजस्वी के पास 79 विधायकों का समर्थन है, यानी राजद के पास अभी 79 विधायक हैं। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश के साथ गठबंधन करके सत्ता में आते हैं, लेकिन 2017 के उत्तरार्ध में नीतीश कुमार गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं। फिर 2020 में भाजपा के साथ मिलकर राजद के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और 2022 में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर वापस राजद के साथ सरकार बना लेते हैं। ये सब चल ही रहा था। साल 2014 के मध्य में नीतीश कुमार एनडीए से गठबंधन तोड़ते हैं। चूँकि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य संकट में दिख रहा था। नीतीश कुमार उस समय भी प्रधानमंत्री पद का लालसा रखते थे। चूँकि एनडीए ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया था और नीतीश कुमार खुद प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखते थे। मोदी का गुजरात मॉडल था, जबकि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार वाली छवि लेकर घूमते रहते थे। उस समय बिहार की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। इन सब वजहों से नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिए। लालू जब समर्थन देते हैं नीतीश कुमार को, तो ऐसा नहीं है कि लालू यादव कोई छोटा मोटा नेता है। दरअसल लालू यादव का गेम धैर्य का गेम है। वेट एंड वॉच के कंसेप्ट पर चलते हैं। शुरू से ही राजनीति करते आए हैं। पहले छात्र नेता, फिर जेपी आंदोलन। हालांकि दोनों एक ही जगह से आए हैं, नीतीश और लालू। नीतीश भी कोई कम घाघ नहीं है। नीतीश के बारे में कहा जाता है, लालू ही कहते हैं कि हम लोग के मुंह में दांत है लेकिन नीतीशवा के पेट में दांत है। जो लालू को एक बार धोखा दे चुका है
फिर भी लालू के बेटा उसके शर्तों पर आकर सरकार बनाता है। हालांकि 16-17 मंत्रालय लालू को मिलता है। लालू के पास अधिक सीट होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नहीं बनकर उप मुख्यमंत्री के पद पर ही संतुष्ट किया। लालू 2 कदम पीछे हटकर लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहे थे। चूंकि तेजस्वी के पास समय है, इसलिए वे उप मुख्यमंत्री के पद पर ही संतुष्ट रहे। जब किसी एक पार्टी की सरकार रहती है तो स्पीकर यानी विधानसभा अध्यक्ष का पद महत्व नहीं रखता है, लेकिन जब गठबंधन की सरकार रहती है तब महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें भी तब जब आप जानते हैं कि विधायक बिक सकते हैं। विधायकों को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने पर दल बदल कानून का प्रावधान है। जब तक 2/3 विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, अगर आपके पास 45 विधायक हो जिनमें से 30 विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसे में शरद पवार की पार्टी महाराष्ट्र एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के साथ हुआ, तब तक उनकी सदस्यता जाने का खतरा रहता है। सीधा सीधा बातों का मतलब है कि 45 विधायकों में से अगर 28 भी पार्टी छोड़कर चले गए तब भी उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यहाँ पर स्पीकर का पद महत्वपूर्ण हो जाए। धन्यवाद। इन दिनों भी स्पीकर का अधिकार है कि उसकी सदस्यता रद्द करे या ना करे। उसके बाद जो हम लंबी छलांग की बात कर रहे थे वह है कि ललन सिंह का गेम, यानी दूसरी बिंदु है ललन सिंह का गेम क्या था। क्या ललन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी लालू के चक्कर में क्यों फंसता है? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के पास अभी लोकसभा के 17 सांसद हैं। अब उन सांसदों की संसदीय जाना तय है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीतकर सांसद बने हैं। उनमें से एक ललन सिंह भी है। ललन सिंह को लगा कि मुझे अपनी सांसदी बचानी है तो लालू यादव से कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि जिसके पास 79 विधायक है उसके पास राज्यसभा में भेजने का प्रावधान होता है। राजद के सांसद मनोज झा यानी प्रोफेसर साहब की अगले वर्ष अप्रैल 2024 में राज्यसभा की सांसदी समाप्त हो जाएगी और अप्रैल मई में ही लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में ललन सिंह को एक आशा की किरण दिखती है लालू यादव के साथ, और लालू भी जानते हैं कि किसकी क्या कमजोरी है। फिर लालू और ललन सिंह में डील होती है कि हमें 11-12 विधायक चाहिए, तुम अगर उन लोगों को लेकर हमारे पार्टी में आते हो और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाता है तो हम तुम्हें राज्यसभा में भेज देंगे। लोकसभा चुनाव आने से पहले तुम्हारी सांसदी बची रहेगी, तुम्हारा दिल्ली में बंगला बचा रहेगा, सुख सुविधा यानी फैसिलिटी बची रहेगी, पावर तुम्हारी बची रहेगी। ललन सिंह को यह लालच दिया गया। अब स्पीकर की हम बात कर रहे थे, वह है अवध बिहारी चौधरी साहब। राजद के कोटे से है, जदयू के नहीं है, जबकि नीतीश को कम से कम स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहिए था। जब आप किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं तब आपको 1-2 मंत्रालय छोड़कर स्पीकर का पद अपने पास ही रखना चाहिए। नीतीश कुमार ऐसा नहीं किए। सोचा जिसके साथ हम जाएंगे हम ही सीएम बनेंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब वह परिस्थिति बदल चुकी है। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि
नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में तभी होगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। मतलब अगर भाजपा और जदयू गठबंधन करती है तो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से जाना होगा और केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिल जाएगी। तो नीतीश कुमार के लिए कुछ बचता नहीं है और लालू इस बात को जानता है। अब स्पीकर की चर्चा क्यों आती है, इसको समझते हैं। लगभग 11-12 विधायकों की ललन सिंह के साथ मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ललन सिंह कहते हैं, चूँकि हम जदयू का अध्यक्ष है तो हम तुम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दूंगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण जब हम तुमको निष्कासित करूंगा तुम विधायक बने रहोगे और विधायक होकर तुम राजद को सपोर्ट कर देना, यानी तेजस्वी यादव को समर्थन देना। अब स्पीकर का हाथ में यह सारा खेल चला जाता है। अब तुम्हारा निलंबन को पार्टी अध्यक्ष ने किया है, यहाँ पर अब दल बदल कानून नहीं लगेगा क्योंकि निलंबन पार्टी अध्यक्ष ने किया है। तुम अब पार्टी से निष्कासित हो और स्पीकर का यह अधिकार है कि तुमको रखे या ना रखे। चूँकि स्पीकर राजद का है, वह कह देगा कि इनको सहमति दी जाती है, इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, तो तेजस्वी की सरकार बन जाएगी और जदयू विपक्ष में चला जाएगा। यानी ललन सिंह जदयू से 11-12 विधायक को तोड़कर राजद में शामिल करा देते हैं और चूँकि स्पीकर राजद का है तो उन्हें सदस्यता नहीं जाती और तेजस्वी की सरकार बन जाती और नीतीश कुमार विपक्ष में चले जाते हैं। ये पूरा गेम प्लान इन लोगों ने मिलकर बनाया था। अब क्या हुआ कि इनमें से एक विधायक जो सीक्रेट मीटिंग में शामिल था वह सारी बातें नीतीश कुमार को जाकर बता देता है। ऐसा नहीं है कि ललन सिंह नीतीश को नहीं बताया कि तेजस्वी क्या चाहता है या लालू क्या चाहते हैं। पहले भी ललन सिंह कह चुके हैं कि आप 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार ने इन बातों को सिरे से नकार दिया। जब आप ललन सिंह के फेसबुक पोस्ट को देखेंगे तो ललन सिंह का नीतीश कुमार के साथ अंतिम फेसबुक पोस्ट 20 तारीख को है। उससे पहले लगातार नीतीश कुमार की जय या नीतीश कुमार की योजनाओं की गुणगान कर रहे थे और दूसरी तरफ लालू यादव के साथ मीटिंग चल रही थी। और आप यह भी देखेंगे कि अमित शाह कई बार बिहार के दौरे किए हैं। वह बिहार में न तो कोई योजनाओं अनाउंस करना आते थे और ना ही कोई बिहार में कोई चुनाव था, इन वजहों से बिहार में आते थे। बिहार क्यों आ रहे हैं इसका भी कोई ना कोई मायने जरूर होगा। यह पूरा खेल इस प्रकार चल रहा था। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं कि नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक क्या था। नीतीश कुमार को कुछ भनक लग जाती है। नीतीश उन 12 विधायकों में से अपना आदमी को बैठाते हैं। उसने आकर पूरा बताया कि किस तरह जिसको इतना आप कुछ दिए हैं ललन सिंह को, वह आपके पीठ पीछे आपकी पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की बात नीतीश कुमार को पता चलता है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का राष्ट्रीय अधिवेशन 28-29 दिसंबर को दिल्ली में था। दिल्ली अधिवेशन में भाग लेने नीतीश कुमार पहुंचते हैं और ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा देते हैं। हालांकि ललन सिंह स्वयं बयान दे चुके हैं कि पार्टी अध्यक्ष नहीं रहना चाहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इतना कंप्रोमाइज कर रहा है वह कैसे इन सब बातों को जाने देता। इस तरह आप कह सकते हैं कि लगभग ललन सिंह का जदयू से विदाई की घड़ी आ गई है। इन बातों पर ललन सिंह कह रहे हैं कि हमें लोकसभा का चुनाव की तैयारी करनी है और इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाना पड़ता है, हमें समय ही नहीं मिल रहा है।
दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यह भी लग रहा है कि ललन सिंह हमारी पार्टी का नेतृत्व इंडिया गठबंधन में कर रहा है, तो हमारे नाम क्यों नहीं आगे आ रहा है, क्यों हमारी नाम की चर्चा नहीं हो रही है, मुझे इस तरह से नीचे क्यों दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन से लोग नाराज चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का संदेश लोगों तक कैसा पहुंचेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में उतना पकड़ तो नहीं रहा। बात उत्तर भारत का है तो इन सब नेताओं के जरिए ही आप हिंदी भाषित राज्यों में अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। नीतीश भी नाराज है। बेंगलुरु मीटिंग के बाद लालू यादव की नाराजगी भी सामने आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह भी नहीं दी गई उनको, नीतीश को, ना ही तेजस्वी, ना ही लालू को। ममता बनर्जी भी अलग गेम खेल रही है। उधर स्टालिन भी बोल दिया है कि जो जिस राज्य की पार्टी है वह उस राज्य का लीड करेगा, यानी नेतृत्व करेगा। उधर संजय राउत का बयान भी सामने आया है। वे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 0 है तो हम ही महाराष्ट्र को लीड करेंगे। तो दिल्ली अधिवेशन के बाद पार्टी की सभी शीर्ष पद पर नीतीश कुमार स्वयं ले लेते हैं और कहते हैं कि आने वाली लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे और आने वाले सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। चूँकि नीतीश कुमार की वोट बैंक में गिरावट आ रही है तो नीतीश कुमार जदयू का विस्तार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के पास जदयू का कोई उत्तराधिकारी नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश यह जानते हैं। इन्हीं वजहों से नीतीश कुमार सोचते हैं कि जब तक हम रहे मुख्यमंत्री बने रहें। यह थी बिहार की राजनीतिक उठापटक से संबंधित बातें जिसे हमने आपको इस वीडियो में बताया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।